नमस्कार। भारत में हाल ही में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये एक नया कानून है जो देश में क्रिमिनल प्रोसीजर को बदलने और उसे मॉडर्न बनाने के लिए लाया गया है। सबके लिए एक समान कोड, या शायद नहीं, क्योंकि इसमें एक ऐसा मोड़ है जो सारी कहानी बदल देता है। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई पूरे भारत के लिए एक नया क्रिमिनल कोड है? क्या ये देश के हर कोने में हर नागरिक पर एक ही तरह से लागू होता है? पहली नज़र में देखें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐतिहासिक कानून है जिसका मकसद ही पूरे देश की आपराधिक प्रक्रिया को एक जैसा बनाना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है, और यही अपवाद वो पेंच है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये नया कानून यानी बीएनएसएस आखिर है क्या। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कहेंगे, ये वो नया एक्ट है जो भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के काम करने का तरीका बताता है। आसान भाषा में कहें तो इसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह ले ली है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर वो कौन है जिन पर यह देशव्यापी कानून लागू ही नहीं होता? यहीं पर मामला एकदम पलट जाता है। बीएनएसएस पूरे भारत पर तो लागू होता है, लेकिन दो खास जगहों को छोड़कर। एक है नागालैंड राज्य और दूसरा असम के कुछ खास जनजातीय क्षेत्र। और ये सिर्फ नागालैंड राज्य तक ही सीमित नहीं है। इसमें असम के वो आदिवासी इलाके भी शामिल हैं जिन्हें 21 जनवरी 1972 से पहले परिभाषित किया गया था। ये एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक डिटेल है। मतलब इन इलाकों में कानून के खेल के नियम थोड़े अलग हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अपवाद है क्यों? इसकी वजह कोई नई नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी कानूनी मिसाल पर टिकी हुई है। ये सोचना तो बनता है ना कि आखिर एक राष्ट्रीय कानून में इतना खास अपवाद क्यों बनाया जाएगा? देश के कुछ हिस्सों को बाकी हिस्सों से अलग क्यों रखा जा रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट से। एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने बताया था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इन जनजातीय क्षेत्रों से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके पीछे का आइडिया सीधा सा है, न्याय को जटिल तकनीकी औपचारिकताओं में उलझनने से बचाना। मकसद है न्याय को सरल और सुलभ रखना, न कि उसे और मुश्किल बनाना। तो अगर वहां बीएनएसएस के सख्त नियम लागू नहीं होते तो फिर न्याय होता कैसे है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, कानून की भावना बनाम कानून के अक्षर। तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां कोई कानून ही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून तो है, लेकिन उसे लागू करने का तरीका अलग है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, देश के बाकी हिस्सों में बीएनएसएस के अक्षर का पालन होता है, यानी कि कठोर तकनीकी प्रक्रियाएं। लेकिन इन छूट वाले क्षेत्रों में बीएनएसएस की भावना लागू होती है, जो निष्पक्षता यानी फेयरनेस के मूल सिद्धांतों पर फोकस करती है। और ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है, इसका एक मजबूत संवैधानिक आधार है। अदालतों ने साफ कहा है कि प्रक्रिया चाहे जो भी हो, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए निष्पक्षता के मानकों का सख्ती से पालन करना ही होगा, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इस पूरी कानूनी बारीकी का सार क्या है? हम न्याय के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, कठोरता के ऊपर लचीलेपन को चुनना। ये पूरा मुद्दा असल में एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है, और वो आइडिया ये है कि असली न्याय मिलना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हर जगह एक ही प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। मतलब एक निष्पक्ष नतीजा पाना हर जगह एक ही नियम को लागू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर में ये हमें दिखाता है कि भारतीय कानूनी प्रणाली कितनी फ्लेक्सिबल है। ये अलग अलग समुदायों और उनके अनोखे हालातों को ध्यान में रखकर खुद को ढालती है। ये मानती है कि न्याय तक पहुंचने का हमेशा एक ही रास्ता सही नहीं हो सकता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। आखिर कब कानून में लचीलापन एक रूपता से ज्यादा न्यायपूर्ण होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है।